कि रात 11 बजे ये मंत्र पढ़ो, अमीर हो जाओगे, या फिर काफी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ऐसे ही दे देते हैं कि रात 11 बजे मंत्र पढ़ लो, या फिर कुछ इस तरह के। तो ऐसे क्लेम्स कितने रियल होते हैं? मैं नहीं मानती ऐसे क्लेम्स रियल होते हैं, बिकॉज अगर आप वेदों में या किसी पुराण का रेफरेंस अभी कभी भी लेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कोई टाइम स्पेसिफिक कभी नहीं है कि किसी भी कोई भी मंत्र आप उठाए उसमें कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, एक समय निर्धारित होता है विच इज ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी जाप मंत्र आपको बहुत डबल रिजल्ट देता है। बट ये जो आजकल चल रहा है कि रात को 11 बजे हो या XYZ पोर्टल्स की बात हो रही है, आई डोंट थिंक सो वो उतना काम करता है। वो पार्शियली आपकी कुछ एनर्जी को बूस्टअप कर सकता है, बट आई डोंट थिंक सो दिस गोना वर्क। किसी भी मंत्र को चार्ज करने का जो सही समय होता है, जाप करने का सही समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, वार और त्योहार होता है। जैसे अभी महाशिवरात्रि आ रही है, आप उस दिन करें उसका अलग महत्व है, पूर्णमासी के दिन करें उसका अलग महत्व है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे त्योहार चलते रहते हैं उसके हिसाब से होता है। ये कोई टाइम स्पेसिफिक आई डोंट थिंक सो किसी ये काम भी करता होगा। हमने एक चीज और नोटिस की है कि अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, सेम क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर देते हैं। मतलब एक बार मैंने एप्लीकेशन में भी पूछ के देखा था, हर कोई जो जेनजी है ना वो ट्राई करती है। एक एस्ट्रोलॉजर ने कुछ आंसर दिया, फिर दूसरे ने कुछ और आंसर दिया। ये कैसे होता है? देखिए, पहली बात तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो 2+2 4 वाला साइंस नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। हर एक एस्ट्रोलॉजर का चीज़ों को देखने और समझने का तरीका अलग होता है। जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, हमारे जो लग्न चार्ट की अगर हम बात करें तो कोई एस्ट्रोलॉजर होता है वो सिर्फ लग्न पकड़ के चलता है कि, या फिर हमारे कुछ ग्रह होते हैं जो आत्मकारक होते हैं उसके हिसाब से पकड़ते हैं। जैसे मैं देखती हूँ कि दशा क्या चल रही है, क्योंकि दशा का बहुत रोल किसी के जीवन में पड़ता है। तो ये कारण हो सकता है कि उसकी प्रिडिक्शन आगे पीछे हो। बट ये जैसा मैंने बताया 2+2 4 वाला साइन नहीं है। जैसा कोई देखने का तरीका है, नजरिया है, तो उस तरीके से प्रिडिक्शन हो सकती है। बशर्ते शनि का उपाय है तो शनि का ही बताएं, शनि का बोल के राहु ना करवा दें। ये क्लैरिटी एक एस्ट्रोलॉजर के पास होनी ही चाहिए अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। जैसे कि काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है, एप्लीकेशन के थ्रू भी जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रियल एस्ट्रोलॉजर है या फिर फेक है? क्योंकि आजकल पैसे के लिए काफी फेक एस्ट्रोलॉजर्स भी घूम रहे हैं। देखिए, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी का जो दुष्प्रचार इस वक्त चल रहा है, ज्योतिष का बहुत ज्यादा चल रहा है, वो क्योंकि जो फेक प्रोपेगेंडा चला जा रहा है। एक सच्चा और अच्छा ज्योतिष वो है कुलभूषण जो आपको डरा नहीं रहा। ओके, ठीक है, ये आपको एजुकेट करने के लिए है, ये आपको रास्ता दिखाने के लिए है। जितना मैंने अभी तक एस्ट्रोलॉजी को समझा है, ये सटीक भविष्यवाणी नहीं करती है, ये आपको एक नजरिया देती है जिंदगी को जीने का। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप रेशम के कीड़े को बोलो कि तू शहद बना, और मधुमक्खी को बोल के रेशम का कीड़ा बना, दोनों अपने 100% एफर्ट तो देंगे बट 100% रिजल्ट नहीं आएगा। फिर सोचते हैं यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो समहाउ ज्योतिष जो है आपको इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब दे सकती है, आपको किस दिशा में जाना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए। बट मैं ये कह दूं कि ये आपके जीवन में होगा, जो मैं हूँ वही बताऊंगा। दूसरा, जो आजकल जो फेक एस्ट्रोलॉजी चल रही है उसमें क्या बताया जाता है कुलभूषण, जो हमारे सारे ग्रह नक्षत्र है ना, उनको विलन और खुद को सेवियर बताया जा रहा है। शनि की 37 से तो मैं ही बचा पाऊंगा या बचा पाऊंगी, ऐसा नहीं है। सारे ग्रहों को भी एक जॉब बताया गया है, उनके पास भी एक जॉब असाइन है, उनको तुमसे मुझसे फर्क नहीं पड़ता। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बैठे ही हमारे कर्मों का फल देने के लिए है। तो जो डरा रहे हैं वो सारे फेक हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, वो सच्चा मानती हूँ मैं। हम डेली राशिफल देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है, तो उसको फॉलो करना कितना सही होता है? क्योंकि मैं बचपन में काफी देखता था कि मैं घूमने के ये चांसेस हो रहा है, इस तरह के लिखे रहते हैं उसमें। अच्छा, तो कितना इफेक्टिव होता है? इसको ज्योतिष के तरीके से आपको जवाब देती हूँ। अगर आप रोज राशिफल देख के अपनी दिनचर्या बदल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आपको खुद पर यकीन नहीं है। मैं खुद बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैं खुद नहीं देखती सालों साल, महीनों महीने। आपका मन विचलित है। अगर आपका मन ही स्थिर नहीं है ना, आपका मन स्थिर नहीं, तभी तो सोचो आज अपने डिसीजन आप हिसाब से चेंज कर रहे हो कि आज मेरी राशि में ये लिखा है तो मैं आज ये डिसीजन करूंगा, नहीं करूंगा तो आप जीवन जी नहीं पाएंगे, आप रोज निकल के कमा नहीं पाएंगे। जिसने अपना मन साध लिया उसने सब साध लिया। मन साधना मतलब आपका चंद्र तत्व ज्यादा, चंद्रमा एक्टिव होना चाहिए आपका। रोज राशिफल देख के निकलने वाले को भी मैं सपोर्ट नहीं करती। मतलब वो एक होता है अंधविश्वास, एक होता है अखंड विश्वास। मेरे को अखंड विश्वास इंसान का हमेशा बरकरार रहना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। ये राशिफल देख के अपना जीवन करेंगे तो आप कमा खा नहीं पाएंगे। कोई कह दे तू आज बाहर निकलेगा तो, और 10 दिन की प्रिडिक्शन मान लो, तो बंदा जॉब पे ही नहीं जाएगा। तो कुछ निर्णय ईश्वर के हाथ पे छोड़ देने चाहिए, वो जैसा करेंगे वो आपसे बेहतर आपके लिए डिजाइन करके बैठे हैं।
तो ये रोज राशिफल देखना अगेन आई डोंट सपोर्ट। अब मैंने एक चीज और देखी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना काफी ज्यादा डैमेज हो रही है, या तो फेक बाबाज जो होता है या फिर फेक एस्ट्रोलॉजर्स जो होता है, या फिर आपको लगता है जो ब्लाइंड फॉलोवर्स है, अंधभक्त जैसा आपने बताया, तो इन दोनों में से किसकी वजह से ज्यादा डैमेज हो रहा है एस्ट्रोलॉजी? किसी भी चीज को अगर हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी इज द सब्जेक्ट, अगर किसी भी चीज को हम बात करें तो हर चीज में बुद्धि और विवेक चाहिए होता है। बुद्धि एस्ट्रोलॉजर के पास है, ज्ञान है, ठीक है, स्पिरिचुअल होते हैं क्योंकि लोग। विवेक देखने और सुनने वाले के पास है। दोनों ही डगमगा गए ना, बुद्धि और विवेक, तो पतन निश्चित ही है। मैं इस लाइन में अपने आप को नया नहीं मानती। सोशल मीडिया के लिए शायद मैं एक न्यू फेस हो सकती हूँ, बट जो मेरी जर्नी रही है, जिस तरीके से गुरुकुल पद्धति से मैंने इस सब्जेक्ट को सीखा और समझा है, मेरे को ऐसा लगता है कि इतना मैं गुरुओं को भी क्यों गलत बोलूं। जो लोग आप पे बिना माइंडफुल हुए ट्रस्ट कर ले रहे हैं, उनकी भी तो पूरी गलती है। अब सोचो तो सही, ये एक इट्स ए कॉस्मिक रिपोर्ट, ये एक साइंस है, ये कोई आंख बंद कर लेने की चीज नहीं, तो कुछ भी चल रहा है। जैसे मैं सॉरी टू से मैं इस बात को, इस क्वेश्चन को थोड़ा और एलेबोरेट करूं। जैसे आज राहु आपको रातों रात अमीर बना देगा, शुक्र आपको रातों रात अमीर बना देगा, 24 घंटे में ये असरदार होगा। पहली बात तो आपको ये समझना है कि जो ये हम जो उपाय या रेमेडीज करते हैं वो होता क्या है। एवरीथिंग कंटेन्स द एनर्जी, हर चीज में एक ऊर्जा है। तो मान लीजिए हम कोई किसी ग्रह से जुड़ा हुआ कोई कर्म या कोई उपाय करते हैं, तो वो उस ऊर्जा और एनर्जी को अपलिफ्ट करता है कि आप जो काम कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी और पावर लगेगा। जैसे आपने 4th गियर में गाड़ी लगाई तो थोड़ी स्पीड से चल रही है, 2nd में 3rd में, ठीक है। कोई कहो तो मैं तेरी गाड़ी में नाइट्रोजन लगा दूं, तो वो सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, सरल जीवन में नहीं होता। शुक्र की रेमेडी को बताया जाता है। मैं आपको एक सत्य बात बताती हूँ, राहु की आप बात करते हैं, राहु की रेमेडीज बहुत चलती है रातों रात वाली। ये बात सत्य है। राहु अनिश्चितताओं का ग्रह है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है राहु। वो उतना पैशन लेके आते हैं, ऑब्सेशन राहु ही देता है आपको। मान लो आपने किसी चीज को, एक गलत इंसान को ओवर पावर कर दिया, तो आपको क्या लगता है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि नेगेटिव रिजल्ट देगा? गलत इंसान को ओवर पावर करने का मतलब है उसके रिजल्ट भी नेगेटिव ही हैं, ठीक है। तो हमारे जो कुंडली का जो चार्ट होता है उसमें 3 भाव ऐसे होते हैं जो हमारे कष्ट के होते हैं। मान लीजिए कोई पापी ग्रह बोला जाता है इनको, या जो कष्ट देने वाले ग्रह किसी गलत भाव में बैठे हैं और आप उनको ओवर पावर कर दो, बस कि आपने रेमेडी देखी है, तो सोचो आपको वो फायदे की जगह नुकसान देंगे। आपको पहले एक सही गाइडेंस चाहिए कि आपका राहु कहाँ बैठे हैं, आपके शुक्र कहाँ बैठे हैं। जो आपने देखा होगा, हमने बहुत लोगों ने देखा है कि जैसे कुछ लोगों को अल्कोहल का इतना सेवन कर लेते हैं, रोड पे नालियों में पड़े रहते हैं, वो भी तो राहु ही है। मैं बिना कुंडली देखे बता सकती हूँ कि उन पे राहु हावी है, क्योंकि वो नशा करा देता है। आपने बहुत साइको लोगों को देखा होगा जो प्यार में पागल हो जाते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, वाइसा वर्सा, लड़का लड़की दोनों केस में हो सकता है। दैट टू अगेन राहु। अब आती है शुक्र की बात। शुक्र सिर्फ पैसा नहीं है दोस्त, ठीक है। शुक्र प्रेम भी है। अगर किसी का शुक्र ओवर एक्टिव हो जाए तो ऐसे इंसान के मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, वो एक रिश्ते में स्थिरता नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है इस बारे में भी बात की जाए, सिर्फ इनको ATM की तरह यूज ना किया जाए इन ग्रहों को, ठीक है। अब वही मैंने आपको बताया कि ग्रहों को विलन या हीरो बना के खुद को बताते हैं कि हम ही बता रहे हैं। जब एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो भी बात करें जिस चीज से वो जुड़े हुए हैं। तो शायद इसमें क्लैरिटी आएगी। लोगों को पहले अपना किसी भी में, हम हमारी बात नहीं करें, किसी भी जगह जाके अपनी कुंडली निकलवाइए, अब देखिए कौन सी स्थान पे आपका कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, फिर उसकी रेमेडी कीजिए। ये होता है आपकी ऊर्जा, उस ग्रह की एनर्जी को अपलिफ्ट करना। तो उस तरह की रेमेडी होती है, और रातों रात तो कुछ काम नहीं करता दोस्त। कुछ हद तक इन फ्यू केसेस हमने वो देखे हैं, बट आपने चेतना के स्तर से कितना किया, मतलब आपने कितनी स्ट्रॉन्ग विल से किया है, तो बात फिर 24 घंटे नहीं, 1 मिनट में भी ईश्वर आपके कार्य सिद्ध कर देते हैं। फिर उसके लिए आपको 24 घंटे भी वेट नहीं करना होता एट समटाइम्स। ये है ना, लोगों को मैजिकल चीजें पसंद होती है। वो एस्ट्रोलॉजी को मैजिक समझते हैं कि बस जाएंगे कुछ मैजिकल चीज बता देंगे और जादू कर देंगे। नहीं, जादू नहीं होता। मैंने आपको बताया है, ये आपको रास्ता दिखाने के लिए। इट इज लाइक ए GPS ऑफ योर लाइफ। बिना GPS के आप कहीं पर भी चल रहे हो, कभी कुछ अच्छा भी लगेगा, बुरा लगेगा, आपके पास एक GPS, आपको शॉर्टकट के तरीके आप निकल सकते हो। बट एक चीज और बता देती हूँ आपको, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके जो कर्मों में लिखा हुआ है वो कट जाएगा, क्योंकि जो हमारे ग्रह हैं वो हमारे कर्मों का फल देते हैं। इसको आप साधारणतया इस तरीके से समझें, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण स्वयं थे। उसी युद्ध में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का वध हुआ था बहुत बुरी तरह, ठीक है। तो क्या श्री कृष्ण बचा पाए थे?
चाहते तो जिस युग में श्री कृष्ण स्वयं आके बैठे हैं अर्जुन के सारथी बनके, तो उनके बेटे को बचा पाना उनके लिए बहुत सरल था, परंतु वो ये नहीं कर पाए क्योंकि कर्म है, जो आपके साथ होना है वो निश्चित है, उसका प्रभाव आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, बट उसको शून्य कर पाना असंभव है। ठीक है, और सिर्फ अमीर होना ही एक जीवन का मोटिव नहीं होना चाहिए। सुकून के लिए भागो, पहले तो सुकून Right. आएगा ना, कम में भी चैन की नींद सो जाओगे। सुकून के लिए ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लग रहा है तो लाइफ Right. पूरी हो जाती है, पैसा कमाने वो पैसा- सुकून मिल ही नहीं पाता फिर। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू।